नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपको इसरो एलपीएससी सेंटर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन बी का पेपर। इसका फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग में कराया था। मॉर्निंग में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराया था। अब इसका सेकेंड पार्ट 41 से लेके 75 तक कराऊंगा। पहला क्वेश्चन डायक के लिए कौन सा गलत है चुनिए। इसके लिए दिया है डायक एक थायरिस्टर फैमिली की डिवाइस है, ये सही है। दूसरा, इसे पॉजिटिव या निगेटिव आधे एसी सायंकाल के लिए शुरू किया जा सकता है, ये गलत है। डायक 2 देशी अवलांची डायोड है, ये भी गलत है। डायक एक 2 परती 2 टर्मिनल उपकरण है, ये सही है। यानी 2 और 3 गलत है, तो इसका ऑप्शन आया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश प्रसारण डायोड एलईडी का निर्माण में उपयोग किया जाता है गैल्शियम आर्सेनाइड, यानी विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटोडायोड की चालकता कब बढ़ती है? फोटोडायोड की चालकता कब बढ़ती है? जब उस पर प्रकाश गिरता है। जैसे उसके जंक्शन पर प्रकाश गिरेगा तैसे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। ये ब्लॉक डायग्राम यूपीएस का है। ये ऑनलाइन यूपीएस है या ऑफलाइन? ऑफलाइन यूपीएस में बैटरी चार्ज नहीं होती, वो अलग स्टोर होती है। जबकि ऑनलाइन यूपीएस में डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होता है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है और लोड को भी देता है, तो इसलिए ये ऑनलाइन यूपीएस है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में इनमें से कौन सा चुंबकीय शीर्षों हेडों का उपयोग वीसीपी में होता है? वीसीपी में 3 होते हैं। ऑडियो हेड होता है, वीडियो हेड होता है, नियंत्रण हेड होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। सीडी पर रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जाता है। जब सीडी पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस पर किसका उपयोग होता है? उस पर उपयोग होता है ऑप्टिकल मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे। एक सीडी में 0 तथा 1 को तकनीकी शब्दों में कहा जाता है पिट और फ्लैट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में किस संप्रेषण विधि टेलीफोन तारों पर संदेशों को बिंबों के रूप में भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है फैक्स मशीन के जरिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडार के विद्युत के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसमें होता है रिफ्लेक्शन, यानी ए कि ये टारगेट से जाके फिर वापस आता है रिफ्लेक्ट होके, तो इसमें होगा रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोबाइल संप्रेषण में अधिकतम कवरेज करने के लिए सेलुलर क्षेत्र का आकार होता है हेक्सागोनल, यानी खष्टभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडार अल्टीमीटरों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अल्टीमीटर रेडार का उपयोग किया जाता है
जहाज़ों की ऊंचाई निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, रेडार, यानी इसका सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो इसमें हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क नहीं है। निम्न में से कौन सा वोल्टाइल मेमोरी है? वोल्टाइल मेमोरी में होता है रैम, जिसमें वोल्टेज जाने से हम जो लिखेंगे वो मिट जाता है, तो ये है रैम। विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंडो में CTRL प्लस V का उपयोग करने से क्या होता है? कॉपी की सामग्री को हम चिपकाते हैं। कॉपी की गई सामग्री को चिपकाते हैं। कॉपी की गई सामग्री को चिपकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 में निम्न में से कौन सा इंटरनेट का प्रोटोकॉल है? तो ये है टीसीपी या आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 में 16 के रैम में बिट्स के भंडारण की क्षमता होती है। बिट्स के भंडारण की क्षमता होती है 16 गुणे 10 की पावर 2 की पावर 10 2 की पावर 10 गुणे 8। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 17 या फिर R 131072। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत तरंगों का वेग होता है, प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इसका सही है सी। इसका सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदर्श समदैविक आइसोटोपिक एंटीना का विद्युत दर होती है 1 dB, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, एएम संचरण में विकृत, डिस्टॉर्शन और व्यतिकरण इंटरफेस की घटना को क्या कहा जाता है? इसको दोनों कहते हैं, एक तो मॉड्यूलेशन कहते हैं, एक मॉड्यूलेशन डेप्थ और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी इसका क्वेश्चन नंबर सी सही है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विपक्ष बैंड संप्रेषण संचरण की दक्षता होती है, द एफिशिएंसी ऑफ डबल साइड बैंड सरफेस कैरियर ट्रांसमिशन इन, इसकी क्षमता होती है 50%। डबल DSB फुल कैरियर, इसकी होती है 33%। DSB SC की होती है 50%। SSB SC की होती है 83%। तो इसका सही है बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है, एक उच्च स्तर एएम ट्रांसमीटर बफर का मैच किया जाता है। बफर का मैच किया जाता है आउटपुट एम्पीडेंस ऑफ कैरियर ऑक्सीलेशन विद द इनपुट एम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में जब 550 किलो हर्ट्ज तथा 1050 किलो हर्ट्ज के दो सिग्नलों मिलाया जाता है तो नई आवृत्ति क्या पैदा होगी? तो इसमें होगी FE प्लस FE1 प्लस FE2, दोनों को प्लस माइनस होता है, तो इसलिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 1050 माइनस 550, ये आ गया 500। एक तो 500 हो गया, दूसरा 1600। तो विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, एक 500 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के इतने मिली एम्पियर को 10 एम्पियर में कैसे बदला जा सकता है? तो उसके शंट में हम एक 1.25 मिली ओम रेजिस्टेंस को जोड़कर बाई कनेक्टिंग 1.25 रेजिस्टेंस इन शंट में जोड़कर बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देख रहे हैं ए एंड बी दो एमीटर जहाँ ए बराबर 20 किलो प्रति वोल्ट की सहनशीलता है तथा बी में 1 मिली एम्पीयर फुल स्केल विपरण धारा है। कौन सा एमीटर अधिक संवेदनशील है? तो इसमें ए अधिक संवेदनशील है, ए अधिक संवेदनशील है, विकल्प नंबर ए सही है। ए इसलिए अधिक संवेदनशील है कि इसमें अगर जो हम प्रति वोल्ट संवेदनशील है तो इसमें आई का मान कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हॉट वायर मीटर के मापने में उचित होता है करंट के मापने में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, करंट मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगर का उपयोग किया जाता है लीकेज करंट को मापने में। मेगर का उपयोग किया जाता है रिसाव विद्युत प्रवाह की करंट मापने में। वैसे तो इससे हाई रेजिस्टेंस मापते हैं, उच्च ओम के प्रतिरोध का मापन करता है मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैंपर। क्लैंपर में एक क्लैंप टेस्टर वर्क है जब प्रिंसिपल इंडक्शन के भांति प्रयोग करते हैं, इंडक्शन के भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, दोलन दर्शी में एक स्पॉट प्रदर्शित होता है जब स्वीप एंड सिग्नल आवृत्तियां दोनों समान हो। आ स्पॉट इन द डिस्प्ले इन द ऑसिलोस्कोप व्हेन द स्वीप एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी आर सेम, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। एक कैथोड किरण ट्यूब में कैथोड का कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, इलेक्ट्रॉनों का प्रसारित करना, टू इमिट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एक टीवी रिसीवर में सिंक्रोनाइज पल्स को में भरा जाता है, इसका विकल्प नंबर सी सही है, पिक्चर ट्यूब के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर डिस्प्लेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टर प्लेट ऑफ द पिक्चर ट्यूब, दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, टेलीविज़न प्रसारण में उपयोग विद्युत सिग्नलों का किया जाता है, किसका?
इनकोनोस्कोप यानी बी, इनकोनोस्कोप, इकोनोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक ही समय पर मॉनिटर, 4 निगरानी कैमरा बिंब का निरीक्षण कर देती है? ये क्वाड स्विच होती है। क्या होता है? क्वाड स्विच। क्वाड स्विच में 4 कैमरे एक साथ यूज किए जाते हैं। उस ये सीसीटीवी वगैरह में यूज करते हैं क्वाड स्विच। नेक्स्ट को, निम्न में से कौन सा परिपथ एक रेडियो रिसीवर आवश्यक सिग्नल का चयन के लिए उचित होता है? इसके लिए उचित होता है अनुनाद। एक अनुनाद परिपथ उचित होता है, यानी ट्यून्ड परिपथ। Which among the following circuit is suitable for the selection of required RF signal in a radio receiver? कौन सा होगा? रेजोनेंट यानी ट्यून्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का पैदा करने की क्षमता है किसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को केवल पैदा करने की क्षमता है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो शुरुआत में उसमें डाला गया है वही फ्रीक्वेंसी पैदा करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण के समय रेडियो तरंगों का पथ पर आधारित होता है, उपयुक्त सभी पे आधारित होता है, उपयुक्त सभी पे आधारित होता है। इस प्रकार से ये पेपर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल इलेक्ट्रोमैकेनिक अड्डा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों को बताएं। जय हिंद।